गरीब, मजदूर, किसान सबको बराबर लेके चलने की कार्य कर रही है। आज जिसके लिए सरकार 1% भी पहल नहीं की है आज तक, तो गोगो मैंने जाओ झूठा नहीं मिलने वाला है। मशीनों का अगर हम लोग आधुनिकीकरण कर दिए रहते तो आज किसी अपने पैरों पर खड़ा रहता। योगी जी कहते हैं कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, 100% ये श्योर है। क्या 27 महीना से भूखे मर रहे हैं, लेकिन न राम कुमार पान जी को चिंता है, न राजेश कश्यप जी को चिंता है। लेकिन मोदी जी या चाहे जो राहुल गांधी भी जो कोई पार्टी हो, इससे पार्टी से हमको कोई मतलब है। हम लोग को रोजी रोटी का सवाल है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को लाए हैं, राम को लाएंगे, राम को लाए हैं। नमस्कार जोहार, मेरा नाम है रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं खबर स्तंभ। झारखंड में पहले फेज का जो चुनाव था वो तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी दूसरे फेज का चुनाव बाकी है और उसको लेके ना बहुत ही तगड़ा संग्राम देखने को मिल रहा है। वैसे ही अभी हम दूसरे फेज जहाँ चुनाव होने वाला है वैसे एक जगह पे मौजूद है। अभी हम खिजरी विधानसभा में और ये धुरवा का बस स्टैंड है और आपको दिखा दे हम जहाँ पे बीच में मौजूद है। अगर आप देखिएगा तो हमारे जो दाएं साइड है यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद है, कांग्रेस का कार्यालय है। तो हमारे जो लेफ्ट साइड है ना यहाँ पे भाजपा का कार्यालय, मतलब तगड़ा वाला, और हम बीचों बीच मौजूद है। दोनों कार्यकर्ता हमारे साथ है। अब हम ना उनसे राय लेते हैं कि इस बार खिजरी की जो जनता है ना किसको मौका देगी। क्या फिर से कांग्रेस को ही मौका दिया जाएगा या फिर भाजपा के राम कुमार पाहान वापस? चलिए जानते हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? अभय कुमार झा। इस बार के विधायक है आपके राजेश कश्यप, तो क्या लगता है कि भाजपा से राम कुमार पाहान इस बार आ पाएंगे या फिर? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को लाए हैं, राम को लाएंगे, राम को लाए हैं, राम को लाए हैं, उनको लाएंगे। एचईसी को जो लाएंगे वही आएंगे। क्या एचईसी को जो लाएंगे वही आएंगे बस। देखिए बीजेपी के पास तो दूसरा मुद्दा है नहीं, राम मंदिर, मुस्लिम, हिंदू, मजदूर भूखा मर रहा है। लेकिन मोदी जी या चाहे जो राहुल गांधी भी जो कोई पार्टी हो, इससे पार्टी से हमको कोई मतलब है। हम लोग को रोजी रोटी का सवाल है। मेरा कहना यही है, जो एचईसी का यहाँ जो कार्य करेंगे उनके लिए हम लोग सब समर्थित सब देने के लिए तैयार हैं हम लोग। क्या 27 महीना से भूखे मर रहे हैं, लेकिन न राम कुमार पान जी को चिंता है, न राजेश कश्यप जी को चिंता है, न राहुल गांधी को चिंता है, न मोदी जी को चिंता है। अपने कमाने पर आज पैसा मिला है, तो 1.5 महीना का तनख्वाह मिला है 27 महीना पर, अपने कमाई का पैसा। लेकिन इससे पहले जो राहुल गांधी जी आके प्रचार करें चाहे मोदी जी आके प्रचार करें, हम लोग उनके लिए हैं। जो करेंगे उनको हम लोग करेंगे, जो करेंगे। और एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि भाजपा हिंदू मुस्लिम ज्यादा करता है, क्या कहेंगे इसमें? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हिंदुस्तान में अगर हैं हम लोग तो थोड़ा सा तो ये धर्म की बात उठेगी ही। अब योगी जी कहते हैं कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, 100% ये श्योर है। हम लोग कश्मीर में देख चुके हैं, कश्मीरी ब्राह्मण को बाहर से पाकिस्तान के लोग तो आके निवास विस्थापित किए, यहाँ के लोग विस्थापित किए, तो आखिर वो कौन थे? निश्चित रूप से मुसलमान थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया, विस्थापित कर दिया। आज वहां नाम लेने वाला कोई नहीं है, तो क्यों ना कहा जाए, क्यों ना योगी जी कहेंगे कि हम अगर बटेंगे तो कटेंगे। इसका प्रमाण है कश्मीर हम लोगों का, इसमें तो दो राय नहीं। अगर एचईसी को कांग्रेस चलाती तो आज 5 साल से लगातार यहाँ राजेश कश्यप थे, वो क्या कर लिए कांग्रेस के लिए? कितनी बार जाके आवाज उठाए विधानसभा में कांग्रेस के ये एचईसी का मुद्दा बनाकर। तो ये सब लोग अपना उलूस आते हैं। आप अगर सर्वे कर लीजिए तो हर एक गली में, हर एक चौक में, हर एक चौराहे में आपको एक न एक राम कुमार पाहान का शिलापट मिल जाएगा। एक गली और एक नली नहीं बाकी है जहाँ रोड और नाली नहीं है। तो राम कुमार पाहान विकास पुरुष है। अगले बार जो भी चूक हुआ हो, इस बार जनता ने मन बनाया, फिर राम कुमार पाहान को चुनना है। एचईसी का मुद्दा उठ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए एचईसी का मुद्दा आज से नहीं उठ रहा है, ये लगातार उठता हुआ आ रहा है। कांग्रेस की भी सरकार थी लगातार 10 सालों तक, 14 के बाद हमारी मतलब बीजेपी की सरकार आई है। उसके पहले भी ऐसा नहीं था कि एचईसी का बहुत बड़ा पुनरुद्धार हो गया था। एक पैकेज मिलता था, पैकेज के भरोसे एचईसी चलता था। जिस एचईसी को लोग खींच के यहाँ तक लाए हैं और इस रुग्ण अवस्था में लेके आए
आए हैं, इनको ये पता नहीं है कि ये जो अगर इसका हम लोग पुनरुद्धार पहले कर दिए रहते, मशीनों का अगर हम लोग आधुनिकीकरण कर दिए रहते तो आज एचईसी अपने पैरों पर खड़ा रहता। तो एचईसी को लूट तंत्र किसने बनाया? ये कांग्रेस ने बनाया। ये एचईसी कांग्रेस के लोगों का चरागाह था। यहाँ के जितने भी चेयरमैन थे किसी न किसी मंत्री के वो रिलेटिव हुआ करते थे। वो आते थे, यहाँ का जो कार्यादेश था, यहाँ का जो ऑर्डर था, ये कैंसिल कर देते थे। लोग रसिया को ऑर्डर देते थे और फिर रसिया से पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेके, जापान से पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेके, मलेशिया से पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेके फिर एचईसी में काम कराते थे। ये लूट तंत्र कौन बनाया? ये कांग्रेस की सरकार, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इसको बनाया। देखिए, सबसे बड़ा बात है जो गोगो योजना जो ये लाए हैं, तो गोगो मैंने जाओ झूठा नहीं मिलने वाला है। और रहा ये कि मोदी जी, आपको याद होगा कि अनाउंस किए थे कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज कहाँ गया हुआ वादा? उसी आधार पर ये लोग फिर गोगो योजना जो है ना लाए हैं कि जाओ नहीं मिलने वाला है। हेमंत सरकार हो चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार हो, जो बोला वो ला करके धरातल को दिखा दिया। यहाँ से फिर पुनः राजेश कच्छप जीतने जा रहे हैं और खिजड़ी की जनता जो है मन बना लिए। इस बार ये जीतेंगे और सरकार बन रही है, उसमें ये मंत्री भी बनने जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बड़े भैया गोगो को जो है, झारखंड की बहुत बड़ी शख्सियत थी गोगो दीदी, उनके नाम पे योजना है। जो झारखंड के शख्सियत को नहीं जानते हैं वो झारखंड को क्या जानेंगे? इनका मतलब अभी भी अंग्रेजी मानसिकता है, गोगो मतलब बाहर जाओ। लेकिन गोगो झारखंड की बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने पहला, गोगो दीदी थी, वो पहली ऐसी स्वतंत्रता सेनानी थी जो झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाई थी। तो जो उन्हें पहले तो झारखंड के बारे में जानना चाहिए, तब जाके झारखंडी होनी चाहिए। भाजपा की मांग है रोटी, बेटी, माटी, ये तीनों। लेकिन इन्हें क्या मतलब है? इन्हें तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बढ़ानी है, इन्हें तो मुसलमानों को आरक्षण देना है, इन्हें फिर से कश्मीर में 370 लगाना है। इन्हें हम जैसे लोगों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो इनके स्पेशल संविधान, 8 बार इंदिरा गांधी ने संविधान चेंज किया, 7 बार राजीव गांधी ने संविधान चेंज किया, लेकिन उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। सर्वजन से कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो सिर्फ मतलब है अपने वो स्पेशल, जहाँ पे जीतने के बाद पाकिस्तान में झंडे फहराए जाते हैं, इटली में झंडे फहराए जाते हैं, वो भारत के झंडे नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों से हम लोग क्या आशा कर सकते हैं जिन्हें गोगो दीदी के बारे में न पता हो? किसी भी प्रकार का विकास तभी संभव है जब एचईसी मजदूरों का तनख्वाह, वेतन, सैलरी, जिस तरह से नियमित एचईसी चलता था, ये एरिया पूरा रांची का सबसे स्मार्ट एरिया था। यहाँ के भुगतान पेमेंट के बाद रांची का बाजार में तेजी आती थी। जब से एचईसी रुग्ण अवस्था में है, जिसके लिए सरकार 1% भी पहल नहीं की है आज तक, इसका नतीजा है कि एचईसी परिसर में किसी प्रकार का रौनक, खुशहाली नहीं है। आज जो भी देख रहे हैं, ये भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये झाजी हो, फलाने हो, ये सब हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अभी पार्टियों में अलग अलग समर्थन जरूर है, लेकिन चुनाव के बाद सब हम लोग एक ही जगह एक साथ होते हैं। पूछ लीजिए, कोई दूसरा इसमें नहीं है। लेकिन हम लोग का मूल विकास एचईसी की तरक्की से धुरवा की तरक्की है। धुरवा की रौनक एचईसी पर ही निर्भर करता है। जिस बिंदु पर आज तक केंद्र सरकार पूर्णतः उदासीन रही है। हमारे यहाँ से कई बार दिल्ली डेलीगेशन भी गया, आज रक्षा मंत्री भी आ रहे हैं, लोग मिले भी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की पहल नहीं हुई। कोई विधायक एचईसी में रोड क्या बनाएगा, नली गली पाठशाला क्या बनाएगा? एचईसी जब बोर्ड स्थिति में थी तो यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल, अपना हॉस्पिटल, रेफरल हॉस्पिटल गाँव में चला करता था। वेलफेयर के लिए यहाँ खेल का मैदान था, हर जगह वॉलीबॉल का मैदान कॉलोनी में है, मनोरंजन के लिए कॉलोनी में जहाँ था, रिक्रेशन के लिए सिनेमा दिखाया जाता था। आज ये सारी रौनक तस्वीर बदल चुकी है। एचईसी के रुग्ण अवस्था में होने पर कोई भी दल जीते, लेकिन एचईसी को जब तक पुरानी अवस्था में नहीं लाएगा, धुरवा का कोई रौनक लौटा नहीं सकता है। इतना किसी भी सरकार में कुवत नहीं है, केवल केंद्र सरकार ही इसको कर सकती है, चाहे केंद्र में जिसकी भी सरकार हो। आज मान लीजिए बहरहाल जिनकी सरकार है एचईसी के प्रति उदासीन है, तो स्थितियां ठीक नहीं है। कल भी रुग्ण अवस्था में एचईसी आई थी, 4 में सोनिया जी ने इसी शहीद मैदान में घोषणा किया था कि इसे रिवाइव किया जाएगा। मोमेंटो देखे और आप लोगों का इंडिया गठबंधन का भी देखे, बहुत चीजें मिलती जुलती है। आप इधर गोगो दीदी योजना दे रहे तो आप मैया सम्मान दे रहे हैं, आप 500 में गैस दे रहे तो आप 450 में गैस दे रहे हैं। तो जनता कैसे तय करेगी कि भाजपा को लाए कि मैडम शुरू कौन
दे नहीं रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं, आपको मिल रहा है। अरे ये जो योजना है, मैया योजना है, और ये जो योजना ला रहे हैं, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। आपका योजना चालू है, इस पर फोकस करिए आप। आपका योजना जो है, माननीय आपका हेमंत जी का जो योजना है, वो हर एक व्यक्ति के घर में पहुंच चुका है। ये अभी आकलन कर रहे हैं, योजना का लाभ हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन रहा बात राज्य की जो सरकार है, वो गरीब, मजदूर, किसान सबको बराबर लेके चलने की कार्य कर रही है। आज हम लोग का बिजली बिल आता ही नहीं, पता नहीं कब बिजली बिल आएगा, नहीं आएगा, रीडिंग होगा, नहीं होगा। तो सरकार जो कदम उठा रही है, उसमें गरीब जो तबका है, जो एकदम निम्न तबका है, उसके लिए बहुत अच्छा योजना उठा के और लेके आ रही है समाज में, परिवार में, और हम लोग जीत रहे हैं। ये आप कहीं से भी थोड़ा सा भी मत सोचिएगा कि हम लोग कहीं पटल पर नहीं है, हम लोग पटल पे हैं। पुलाव में जीत रहे कि नहीं पता नहीं है, लेकिन हम जीत रहे हैं। बोलने दीजिए, एक ही मुद्दा इन लोग के पास 60 साल आप का किए, अभी तक 10 साल में कौन सा चांद तारा ला के तोड़ के रख दिए। कितने % श्योर है कि आप जीत रहे हैं? 110 होता है ना, 110। पिछले बार भी लोग इस तरह बौखलाया था और हमारा देश का छत जीते थे, और इस बार जीत रहे हैं और मंत्री भी बनने जा रहे हैं। 110% श्योर है कि ये जीत रहे हैं, क्या कहिएगा? क्या कीजिएगा, जो आँख के अंधे होते हैं ना, उन्हें अंधेरा भी बहुत ज्यादा दिखने लगता है। बिल्ली के भाग से एक बार छीका टूट गया तो आप सम्राट हो गए, बस वही चीज है। इनके बारे में और क्या कहना है। बिल्ली के भाग से कभी छीका टूट गया तो टूट गया, हर बार थोड़ी टूटा करता है। चलिए, तो हमारे साथ चलिए हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता थे। खैर, अब जीत किसकी होगी वो तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा।